साथियों, कंपनियां हमारे कोटेदार साथियों के साथ ऐसा कार्य कर रही हैं जिससे उन्हें कहीं न कहीं परेशानी उठानी पड़े। इस विषय को आज इंगित करते हुए हमारे एक साथी बिजनौर से पारुल सिंह ने बताया कि ट्रायल के समय जो पर्ची निकली थी उसमें खाद्यान्न का मूल्य कुछ और दर्शाया गया था। आज जब हमने अंगूठा लगाया तो कुछ और पर्ची दर्शा के निकल रही है। उन्होंने जब मुझे दोनों पर्चियां सेंड की तो मैंने भी अपनी मशीन से निकाली गई पर्ची से मिलान किया तो उनकी बात में सत्यता और दम दिखाई दिया। उनकी पर्ची पर जो मूल्य अंकित था वह राउंड फिगर में था, जैसे कि 88 पैसे लास्ट में होते हैं, तो उन्होंने उसको बढ़ा के पूरा 1 रुपया कर दिया। और हमारे यहाँ जो पर्ची निकल रही थी उसमें उसी 88 पैसे से ही डिवाइड करके मूल्य दर्शाया गया था। यह एक गलत तरीका है। यदि इस तरह की पर्ची निकल रही हैं तो आप कंप्लेंट करिए कि इस तरह से भ्रमित क्यों किया जा रहा है। जनता यदि कहीं की भी पर्ची देखेगी तो फिर वह कोटेदारों से झगड़ा करेगी और झगड़े की जड़ में कोटेदार का कोई हाथ नहीं होगा, मात्र कंपनियों की अव्यवस्था को लेकर होगा। मैं अधिकारियों से यह जानना चाहता हूं कि आधी अधूरी तैयारी के साथ जो मशीनें चलवाई गईं, अब क्या आप कोटेदारों और कार्ड धारकों से गृह युद्ध कराएंगे? क्योंकि सबको मालूम है राशन तो फ्री बँट रहा है। यदि यही राशन पैसे से बँटता होता तो मूल्य में डिफरेंट आता। उस डिफरेंट से यदि कोई झगड़ा करना चाहे तो हमारे पास उस टाइप का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए साथियों, सजग रहें और कोटे पर जो हमें नए वेइंग मशीन दी गई हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन वेइंग मशीनों को चेक करके ही अपना वितरण आरंभ करें। आँख मीच कर इस वितरण की महाकुंभ में न स्नान करें, आँख खोल लें, अन्यथा आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। खाद्यान्न जाएगा तो जाएगा और इन अधिकारियों के आपको भाजन बनेंगे, जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मेरी बात यदि किसी को गलत लग रही हो तो वह इस पर शांति पूर्वक ढंग से विचार करे और फिर अमल करे। जय हिंद, जय भारत।